चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां गिरफ्तारी से बचने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका अनिल देशमुख की तरफ से दायर की गई है, जिसमें उन्होंने सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसे रद्द करने की मांग की गई है। लेकिन इसी के साथ अंतरिम सुरक्षा की मांग भी अनिल देशमुख की तरफ से की गई है। तो जाहिर तौर पर गिरफ्तारी से बचने का यह तमाम तरीका अब अनिल देशमुख खोजते नजर आ रहे हैं। वसूली रैकेट का जो पर्दाफाश महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की और एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन उसके बाद अब जब मुश्किलें बढ़ रही हैं और किसी भी वक्त अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो सकती है, अब उस गिरफ्तारी से बचने के लिए अनिल देशमुख बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उद्धव ठाकरे का क्या होगा, क्योंकि मुश्किलें लगातार उद्धव ठाकरे की भी बढ़ती नजर आ रही हैं। अगर अनिल देशमुख को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आएंगी और यही वजह है कि अब बचने के तमाम तरीके खोजे जा रहे हैं। और अब ये जो याचिका है बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से दायर की गई है। आपको बता दें, इस याचिका में उन्होंने साफ तौर पर सीबीआई की तरफ से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। देशमुख ने किसी भी जबरदस्त कार्रवाई से संरक्षण देने वाले अंतरिम आदेश की भी कोर्ट से मांग की है। तो आपको बता दें, लगातार मुश्किलें अनिल देशमुख की बढ़ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में इस याचिका पर जस्टिस एसएस सिंधे और मनीष पितले की खंडपीठ द्वारा इस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई और उसके बाद वकील जयश्री पाटिल ने एक याचिका दायर की, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली के टारगेट का आरोप लगाया। 100 करोड़ की वसूली बार, रेस्टोरेंट और तमाम जगहों से वसूली जा रहे थे पैसे, और किस तरीके से सचिन वाजे जैसे अधिकारियों को टारगेट दिया गया था, ये याचिका में साफ तौर पर कहा गया, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच को कहा था। सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे और उसके बाद सीबीआई ने शुरुआती 15 दिन की जांच रिपोर्ट के आधार पर अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 21 अप्रैल को ये जो एफआईआर है अनिल देशमुख के खिलाफ ये दर्ज की गई। आपको बता दें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इंडियन पेनल कोड की धारा 120B के तहत अनिल देशमुख के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला, जो पूरा केस दर्ज किया गया है, ये परमवीर सिंह ने जो तमाम आरोप लगाए थे और सीबीआई जो जांच कर रही थी उसके आधार पर ही अनिल देशमुख पर सीबीआई ने ये एफआईआर दर्ज की। लेकिन अब किस तरीके से गिरफ्तारी से बचा जा सके, अगर सीबीआई गिरफ्तार करती है तो जाहिर तौर पर अनिल देशमुख, जो कि गृह मंत्री के पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, जब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने भी अनिल देशमुख को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। उसके अलावा अनिल देशमुख ने भी सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर यह बेहद गंभीर इल्जाम लगे हैं और इसकी जांच होनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में यह वसूली का रैकेट चल रहा है, न सिर्फ महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस को माध्यम बनाकर ये पैसे बार, रेस्टोरेंट और तमाम दूसरी जगह से वसूले जा रहे हैं, बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी जिस तरीके से पैसे वसूली की जा रही है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट गंभीर नजर आई। और यही वजह है कि सीबीआई जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए गए। लेकिन अब चूंकि महाविकास अघाड़ी सरकार इस वक्त सत्ता में बैठी हुई है, एक तरफ शिवसेना, दूसरी तरफ एनसीपी और उनके तमाम नेता जो मंत्री के दर्जा वहां लिए हुए हैं, लेकिन किस तरीके से अब इस वसूली रैकेट के पूरे जाल में फंस चुके हैं। चूंकि परमवीर सिंह जैसे अधिकारी अब लगातार उद्धव ठाकरे की पोल पट्टी खोलने में लगे हुए हैं और एक के बाद एक बड़े और चौंकाने वाले खुलासे
खुलासे एंटीलिया विस्फोटक केस के बाद महाराष्ट्र में निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अनिल देशमुख ने जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, आखिर आने वाले वक्त में इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई होगी और क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा, ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी की जो तलवार है वो अनिल देशमुख पर लटकी हुई है और कहीं ना कहीं शिवसेना की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि एंटीलिया केस मतलब शिवसेना, क्योंकि सीधा जो संबंध है सचिन वाजे का वो शिवसेना के साथ है। इसके अलावा एनसीपी के जो तमाम नेता हैं वो बड़ा मंत्री का दर्जा वहां हासिल किए हुए हैं। फिर चाहे बात अनिल देशमुख की जाए या फिर अजीत पवार की जाए, क्योंकि अजीत पवार एनसीपी के नेता हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में ये तमाम पार्टियों के नेता अपने आप को इस केस से अलग किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई है। परमवीर सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जिनका तबादला कर दिया गया और उसके बाद जो उन्होंने पोल खोली, अब वही तमाम चीजें फजीहत के तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार में देखने को मिल रही है। फिलहाल सीपीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और आपको बता दें एफआईआर दर्ज करने के बाद सीपीआई ने कई जगहों पर मुंबई में छापेमारी भी की है। इसमें नागपुर स्थित देशमुख का आवास भी शामिल है। यानी सीबीआई तमाम सबूतों को जुटाने की कोशिश लगातार इस वसूली के मामले में कर रही है और एंटीलिया केस हो या फिर वसूली रैकेट का पर्दाफाश हो, ये तमाम जो केस महाराष्ट्र में निकलकर बीते दिनों सामने आए हैं, ये केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से उद्योगपति मुकेश अंबानी को निशाना बनाया गया, वो भी दरअसल वसूली के टारगेट का ही कहीं ना कहीं एक कड़ी थी, वसूली का जरिया ही खोजा गया था और यही वजह थी कि एंटीलिया के बाहर वो स्कॉर्पियो कार खड़ी की गई, जिसमें सचिन वाजे जो कि मुंबई के क्राइम यूनिट के अधिकारी थे, उनका नाम सामने आया। और यही सचिन वाजे शिवसेना का हिस्सा रह चुके हैं, शिवसेना के नेता रहे हैं। शिवसेना ने सचिन वाजे की बहाली की थी। एक सस्पेंड अधिकारी की बहाली को लेकर लगातार शिवसेना पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए, लेकिन ये सीधे जो तार हैं, जो कड़ियां हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर चाहे वो मुंबई पुलिस के तमाम अधिकारी हो, परमवीर सिंह हो, सचिन वाजे हो या फिर शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो, तो एनसीपी के तमाम नेताओं के नाम भी सामने आए और ना सिर्फ वसूली के इस टारगेट का खुलासा परमवीर सिंह की ओर से किया गया, बल्कि सचिन वाजे ने भी जो चिट्ठी कोर्ट को लिखी थी, जो लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने शिवसेना के नेता जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है महाराष्ट्र में, उनको लेकर भी वसूली का बड़ा खुलासा किया। इसके अलावा अजीत पवार, इसके अलावा अनिल देशमुख को लेकर भी एक बड़ा खुलासा यह था कि दरअसल सचिन वाजे अपने पद पर बने रहे, इसको लेकर सचिन वाजे को पैसे देने की बात शुक्रवार को कही गई थी। तो ये तमाम खुलासे हैं जो बीते दिनों महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं और यही वजह है कि एक तरफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एंटीलिया विस्फोटक केस की जांच कर रही है, जिसमें वो लगातार तमाम सबूतों को जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई का एक्शन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है और आने वाले वक्त में महाविकास अघाड़ी सरकार लगातार खतरे में पड़ती नजर आ रही है। आखिर कब तक ये सरकार टिकी रहेगी ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है। जिस तरीके के हालात इस वक्त महाराष्ट्र में बने हुए हैं और जिस तरीके से वसूली के इस रैकेट में लगातार महाराष्ट्र सरकार के तमाम बड़े नेता और मंत्रियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल सीबीआई की गिरफ्तारी की तलवार अनिल देशमुख पर है और यही वजह है कि उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की है, लेकिन जांच से बच नहीं सकते हैं। सवाल यह है कि जब अनिल देशमुख शिवसेना के तमाम नेता ये कहते नजर आते हैं कि दरअसल उन्हें फंसाया जा रहा है, इस तरीके से उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आखिर फिर इस जांच से बचने का मकसद क्या है? आखिर इस जांच से बचा क्यों जा रहा है? क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ये याचिका दायर करनी पड़ रही है? तो सवाल लगातार यही बने हुए हैं और महाविकास अघाड़ी सरकार, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना की ये जुगाड़ू सरकार आखिर कितने दिन तक टिकेगी ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार अनिल देशमुख पर लटकी है और अगर अनिल देशमुख की गिरफ्तारी होती है तो क्या कुछ बड़े खुलासे अनिल देशमुख भी कर सकते हैं, क्योंकि एंटीलिया विस्फोटक केस में शुरू से ही देखा गया है कि दरअसल जिन भी लोगों की गिरफ्तारी एनआईए ने की है, मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने
सरकार के खिलाफ बड़े खुलासे किए हैं। बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फंसते ही नजर आए हैं और यह भी सच है कि उद्धव ठाकरे की चुप्पी जो है इस पूरे मामले में काफी कुछ बयां कर रही है कि किस तरीके से इस पूरे रैकेट में उद्धव ठाकरे का हाथ है और उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे ये पूरा वसूली का खेल महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसका हिस्सा शिवसेना, एनसीपी और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी भी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।